उस दिन अक्कलकोट के आंगन में कुछ अलहदा सा था। एक अजनबी सिपाही जैसा वेशभूषा पहनकर वहां आया था। उसके चेहरे पर पक्की ठसक और आंखों में एक ऐसा भरोसा जिसे देखकर लोग कुछ बोलते नहीं। उसने बस एक वाक्य कहा, मैं किसी भी चमत्कार को साबित करूंगा। और उसी वाक्य ने गांव का चैन और स्वामी समर्थ की शांति दोनों पर फिर एक बड़ी परीक्षा ला दी। यह कथा उस समय की है जब अंग्रेज शासन गांवों में चकमक और गर्व लेकर आता था। उस क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल विलियम हार्डिंग। नाम काल्पनिक पर घटनाएं ऐतिहासिक, जिसकी सजग आंखों और कठोर हुक्मों की चर्चा चारों ओर थी। उसने सुना था कि अक्कलकोट के स्वामी समर्थ चमत्कार करते हैं, पर उसके मन में केवल एक इरादा था, इन चमत्कारों को समझकर उनको विज्ञान से तौलना और साबित करना कि सिद्धांत से ऊपर कुछ नहीं। कर्नल आया घोड़े पर भव्य और देशी रंगों में सजी भीड़। उसने सभा बिठाई और कहा, बाबा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में क्या कर सकते हो। यहां से एक आदमी उठाओ, मैं उसका इलाज करूं या जांच करूं, और जो तुम कहो मैं उसे चुनौती दूंगा। गांव वाले डर के मारे सन्न रहे, पर स्वामी समर्थ का चेहरा शांत था, जैसे किसी ने आंच को आंचल से भीगा दिया हो। वे बोले, जैसे तू समझे वैसे कर, पर जो दिल से पुकारेगा उसे कोई विज्ञान छू नहीं सकता। कर्नल ने हट दिखाया। उसने आदेश दिया कि गांव के एक गरीब मोची लालू भट्ट को लाया जाए, जो मठ के पास अक्सर जूते पीटता और स्वामी समर्थ की सेवा करता था। कर्नल ने कहा, इस आदमी को मैं बहुत दिनों से बीमार करवा दूंगा। उसने राजकीय दवा भेजने का वादा किया और विद्वानों को बुला लाया। उसकी नीयत थी, यदि स्वामी समर्थ किसी तरह लालू को ठीक कर दें तो मान लिया जाएगा कि वे चमत्कार जानते हैं, और यदि नहीं तो वे झूठा साबित होंगे। स्वामी समर्थ ने ध्यान से कर्नल की आंखों में देखा और बोले, जो मन में सत्य नहीं रखेगा वह सत्य बाहर कैसे पाएगा। पर गांव वालों की शंका सदा की तरह बढ़ रही थी, क्योंकि अहंकार का सामना करके सच्चाई का परीक्षण मुश्किल होता है। कर्नल ने तुरंत लालू पर कुछ दवाएं दी और कहा कि अगले दिन बड़ा परीक्षण होगा। फिर वह उस रात आराम करने चला गया। अगली सुबह गांवों में जो हुआ वह किसी ने सोचा भी न था। लालू अचानक अत्यंत बीमार दिखने लगा, पर यह रोग किसकी इच्छा से। कुछ लोग कहते हैं कि कर्नल ने दवा अधिक दे दी। कुछ कहते हैं मनुष्यों की मानसिकता ही रोग बन जाती है। स्वामी समर्थ शांत बैठे। उन्होंने कर्नल से कहा, तूने इलाज देने का विचार किया, पर क्या तूने कभी सोचा कि किसी की बीमारी का कारण सिर्फ शरीर नहीं, मन भी होता है। कर्नल चिढ़ा, मैं विज्ञान जानता हूं, भाव भक्ति अंधविश्वास है। स्वामी समर्थ ने तब गांव वालों को आदेश दिया, सब मिलकर लालू की सेवा करो, पर सिर आंचल से नहीं, प्रेम से। गांव के लोग समझे और दिन भर प्रेम से लालू के पास बैठे उसका पानी बदला, उसकी संतुष्टि का ध्यान रखा। पर आधी रात को जो हुआ, कर्नल की चौकियां गिर पड़ी। लालू ने अचानक उन्नत स्वर में कहा, महाराज ने कहा था मेरे बेटे का नाम लेकर खाओ, और मैंने खाना चोरी किया। उसने मांग लिया कि उसने एक अनजाने समय में किसी की रोटी चोरी कर ली थी और मन अपराध से भरा हुआ था। कर्नल ने सोचा, यह सब मिलकर कोई योजना है। पर जब स्वामी समर्थ ने सबको इकट्ठा कर कहा, जो दोषी है उसे स्वयं स्वीकार करने दे, सजा से कुछ नहीं सुधरेगा, तो लालू ने आंखें खोली और सच्चाई बताई। उसने हाँ में कहा कि गांव के संकट में उसने चोरी की थी, और तब से मन में कलंक था। कर्नल का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सत्ता से दूसरों के भीतर की पीड़ा को नहीं समझ पाया। उसने लालू से कहा, मैं जो कर रहा था वह गलत था, और अचानक उसने माफी मांगी। उस दिन कर्नल की शान शौकत के आगे वेतन और रैंक कुछ भी नहीं थे। स्वामी समर्थ ने देखा, तूने जो सबसे कठिन काम किया
अपने अहंकार को पहचानना, उसी में तुझे शांति मिलेगी। कर्नल की आंखों में आंसू थे। उसने स्वयं लालू के परिवार को मुआवजा दिया और आदेश दिया कि गांव के लिए एक छोटी दवा कोठी और विद्यालय खोला जाए। समय के साथ कर्नल बदल गया। उसने अब स्थानीय व्यापारियों और किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। उसने देखा कि शासन का मतलब केवल शक्ति नहीं, बल्कि लोगों की भलाई भी है। गांव में अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम शुरू हुआ और जो शख्स कभी बाहरी ताकत समझकर आया था, आज वही गांव का संरक्षक बन बैठा। लालू भी ठीक हो गया, पर सबसे बड़ी जीत थी कर्नल का परिवर्तन और गांव के लोगों का आपसी प्रेम। स्वामी समर्थ ने कहा, चमत्कार तब नहीं होते जब लोग बाहर कुछ मांगते हैं, चमत्कार तब होते जब भीतर का मन बदलता है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा चमत्कार अहंकार का विनाश और दिल का परिवर्तन है। स्वामी समर्थ केवल रोग नहीं मिटाते, वे मन की कठोर परतों को तोड़ते हैं और लोगों में मानवता जगाते हैं।